तो आज सावन का चौथा सोमवार है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल की चौथी सवारी निकलेगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मंदिरों में भारी तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद बंदोबस्त किए हुए हैं। सावन का चौथा सोमवार है आज और बाबा भोलेनाथ के भक्त मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक उनके भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख ही सकते हैं। सावन का चौथा सोमवार है और भगवान शिव का श्रद्धालु आज जल अभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है और मंदिरों में भक्तों का भारी तांता देखने को मिल रहा है। तो देखिए भीड़ को देखते हुए हालांकि पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तस्वीर आप देखिए। तस्वीर आपको महाकाल की हम दिखा रहे हैं। भस्म आरती की गई है। सुबह से ही भस्म आरती की जो शुरुआत है वो की गई है और उसके बाद तस्वीर में आप ये भी देखिए कि किस तरह से भक्त धीरे धीरे कर मंदिर पहुँच रहे हैं। भक्तों का सैलाब अब मंदिर में उमड़ रहा है और लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई है। बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। उनको आपको बता दें कि उनका जल अभिषेक कर रहे हैं। बेल, धतूरा, पान इत्यादि बेलपत्र उनको चढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीर आप देखिए, ये मंदिर के पुजारी हैं। महाकाल की भस्म आरती से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा की भक्ति में लीन होते हुए यहाँ पर तमाम जो बाबा के भक्त हैं वो आपको नजर आ ही रहे होंगे। लेकिन देखिए किस तरह से आज सावन का जो चौथा सोमवार है, लोग किस तरह से इसको मना रहे हैं। मंदिरों में लोगों का भारी तांता देखने को मिल रहा है। भक्तों की भारी भीड़ आज। तो देखिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं काशी विश्वनाथ की, यानी कि वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बनारस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। शिवालयों में किस तरह से बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक किया जा रहा है और चंदन उनको लगाया जा रहा है। बेल पत्र यहाँ पर माला उनको पहनाई जा रही है। तस्वीर आप देख ही सकते हैं। आज सावन का चौथा सोमवार है और भक्तों में किस तरह का एक कहें तो इसको उत्सव की तरह भक्त इसको देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खुशी का जो माहौल है भक्तों के अंदर देखने को मिल रहा है और लंबी लंबी कतारों में भक्त मंदिरों के बाहर खड़े हुए हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त काफ़ी ज़्यादा उत्साहित ललायित नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप देखिए काशी विश्वनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह के दर्शन काशी विश्वनाथ के आपको करवा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शिव शंकर की पूजा अर्चना की जा रही है, उनकी आरती की जा रही है। उनका आपको बता दें कि यहाँ पर जल अभिषेक किया जा रहा है, दुग्ध अभिषेक किया जा रहा है। और तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश से भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है और किस तरह से यहाँ पर लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साह नजर आ रहा है भक्तों में। और आपको बता दें देवों के देव महादेव को ये जो महीना है यानी कि सावन का जो महीना है काफ़ी ज़्यादा प्रेम होता है। तो सावन के चौथे सोमवार पर क्या कुछ खास आज रहने वाला है वो भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन तस्वीर आप देखिए, भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और आपको बता दें कि पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी अपडेट हम तक साझा करेंगे। अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। अंकुश, आज सावन का चौथा सोमवार है और ऐसे में भक्तों में खासा जोश उत्साह देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त मंदिर में मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें हैं आप हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, और सावन का पवित्र महीना चल रहा है। वैसे तो हर दिन पवित्र है, लेकिन सावन के सोमवार को विशेष पूजा पाठ होती है और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न होकर भक्तों की तमाम मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मैं राजधानी रायपुर के एक ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर में मौजूद हूँ। बूढ़ेश्वर महादेव के यहाँ पर दर्शन होते हैं और सीधे मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें हैं। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक चल रहा है और बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का दूध से, दही से
और जल से अभिषेक जो है वो करके उनको प्रसन्न किया जा रहा है और बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों को देखने को मिलती है। वैसे तो साल भर ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन सावन के महीने में कुछ विशेष ये पूजा पाठ हो जाता है। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको दूध से अभिषेक करते हुए नज़र आते हैं। बेलपत्र जो है वो भगवान भोलेनाथ का पसंदीदा पत्र है, इसलिए उनको यहाँ पर बेलपत्र भी उनको चढ़ाया जाता है। फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनके जो नाग देवता जिनको आभूषण के रूप में पूजा जाता है, उनकी भी यहाँ पर विशेष पूजा पाठ होती है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से सावन के पवित्र महीने में आस्था का सैलाब जो है वो मंदिरों में उमड़ता हुआ दिखाई देता है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिला हों, पुरुष हों, सभी प्रकार के भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और पूजा पाठ करते हुए नज़र आते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हुए नज़र आते हैं। अलग अलग जतन यहाँ पर करते हैं लोग ताकि भगवान भोलेनाथ की जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनको अर्पित की जा सकें और उन भगवान भोलेनाथ को उनकी भेंट देकर प्रसन्न किया जा सके। सावन के महीने में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की इन तमाम पूजा पाठ से वो प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता के बाद भगवान लोगों को वो तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हुई दिखाई देती हैं जो जिस आस्था के साथ वो मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में अलग अलग प्रकार से पूजा पाठ होती है, अलग अलग तरीके से लोग जतन करते हुए नज़र आते हैं, अलग अलग विधि विधान से पूजा पाठ करते नज़र आते हैं। दीपक जो है वो लगातार जलता रहता है। मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज चौथा सोमवार है, विशेष पूजा पाठ चल रहा है भगवान भोलेनाथ का। कौन कौन सी विधियाँ हैं आज जिनसे उनको प्रसन्न किया जा सकता है? भगवान शिव को नाना प्रकार की वस्तुओं से प्रसन्न किया जा सकता है और कोई वस्तु नहीं है तो जल से ही भगवान शिव बड़े दयालु हैं। एक लोटा जल अगर भक्त शिव को श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं तो भगवान शिव उन पर महदी कृपा कर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात करें तो पूरे देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। सावन के महीने में कैसा माहौल है और सोमवार को लेकर आज क्या क्या विशेष तैयारियाँ की? बूढ़ेश्वर महादेव जो हैं वो स्वयंभू हैं और स्वयंभू होने के नाते यहाँ पर भक्त दर्शन मात्र से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, विदेश में भी इनके भक्त बैठे हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाते, फिर भी उनके फ़ोन कॉल के माध्यम से उनके नाम और गोत्र से एक लोटा जल भगवान को चढ़ाकर उनकी मनोकामनाओं से भोलेनाथ को अवगत कराते हैं। सावन का महीना चल रहा है, आज चौथा सोमवार है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरीके के जतन यहाँ पर भक्त करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम आज की बात करें या चौथे सोमवार की बात करें तो क्या विशेष आज है और अब रक्षाबंधन तक किस तरीके से पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ का चलता रहे? भगवान शिव को मैंने पहले ही बताया कि नाना प्रकार के वस्तु जैसे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगाजल, भांग, धतूरा और बूढ़ा देव हैं ये तो इनको गांजा भी चढ़ता है। गांजा नाना प्रकार की वस्तु जो भगवान शिव को प्रिय है, भक्त उनकी व्यवस्था करके भगवान शिवालय के दरबार में आते हैं और नाना प्रकार की वस्तु उनको भेंट कर अपनी मनोकामनाओं से उनको अवगत कराते हैं। तो ये बूढ़ेश्वर महादेव हैं और यहाँ पर विशेष बात यह है कि गांजा भी जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। गांजे से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हुए नज़र आते हैं। देश में जितने भी शिवालय हैं उनमें अलग अलग विधि विधान से पूजा पाठ होती है और रायपुर की अगर बात करें तो बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा पाठ का जो विधि विधान है वो चलता रहता है। वैसे साल भर लगातार भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ चलती है, लेकिन अगर सावन के महीने की बात करें या फिर सोमवार की बात करें तो यहाँ पर भक्त सुबह से ही कतार में रहते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक जो है सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है और गर्भगृह जो है सभी के लिए खोल दिया जाता है। एक बार फिर से मैं गर्भगृह की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितनी बड़ी तादाद में, चूँकि ये बूढ़ेश्वर महादेव के जो गर्भगृह है यहाँ पर 4 द्वार हैं, 4 अलग अलग द्वार के माध्यम से भक्त जो है यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर इस मंदिर में की गई हैं और लोग जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उन तमाम परेशानियों से बचाने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियाँ की गई हैं।
बेलपत्र हो, जल हो, दूध हो, दही हो, नारियल हो, फूल हो, सभी प्रकार की चीज़ों से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश यहाँ पर भक्त करते नजर आते हैं। और केवल रायपुर नहीं, अगर हम बात करें तो रायपुर के अलग अलग इलाकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते नजर आते हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर प्रसन्न करने की जो तैयारी है, भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न करने की जो जतन है, वो लगातार चलते रहते हैं। बिल्कुल अंकुश, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं बेल इत्यादि पान धतूरा इनको चढ़ा रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामना मनचाही मनोकामना भी भगवान शिव से मांग रहे हैं। अंकुश, लौटूंगे आपके पास। भोपाल से हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, आप इस वक्त तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ मंदिर में मौजूद नजर आ रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? शिव भक्तों में किस तरह का उत्साह जोश उमंग नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सावन का सोमवार है और आज जो है दूसरा आखिरी सोमवार आज है और जाहिर सी बात है कि लगातार सावन में जिस तरीके से भक्त मंदिरों में उमड़ते हैं तो आज के सोमवार पे भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में नज़र आ रही है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के प्रसिद्ध बड़वाने महादेव मंदिर में मौजूद हैं। ये भोपाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे भक्तों की भीड़ है। आज दिन भर शिवलिंग का जलाभिषेक होगा क्योंकि कहा जाता है कि सावन के सोमवार में जल अभिषेक अगर किया जाए सभी सोमवारों पर तो हर मनोकामना पूरी होती है। और इस वक्त यहाँ पर इसी के चलते जो भीड़ है हमें इस मंदिर में देखने को मिल रही है। जलाभिषेक हो, दूध अभिषेक हो, आज हम इन भक्तों को भक्ति में लीन भी जरा देखते हैं और साथ ही साथ जलाभिषेक भी आज जो है मंदिरों में सुबह से ही शुरू हो चुका है। न केवल भोपाल का ये मंदिर बल्कि भोपाल के जो तमाम मंदिर है वहाँ पे यही तस्वीरें हैं क्योंकि देखिए अपने आप में सावन के महीने की बहुत महत्वता होती है और ख़ासकर शिव भक्ति में लोग इस दिन लीन नज़र आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो भक्तों की भीड़ है वो जहाँ इस वक्त हम जिस मंदिर में खड़े हुए हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि इस मंदिर को लेकर भी अपने आप में कई सारी मान्यताएँ भी हैं। किस तरीके से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और मंदिर में शिवलिंग के जलाभिषेक कर रहे हैं देख सकते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना सुबह से की जा रही है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भोले की भक्ति में लीन यहाँ पर भक्त नज़र आ रहे हैं। क्या मान्यता है आज की और किस तरीके से आज के सोमवार को ये मना रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज व्रत भी रखे जाते हैं, उपवास रखा जाता है ताकि हर मनोकामना पूरी हो। बातचीत करेंगे आज सावन सोमवार किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं और क्या मान्यता, क्योंकि आज दूसरा आखिरी सोमवार है। चौथा सोमवार है। चौथा सोमवार को लेकर किस तरीके से मना रहे हैं और अभिषेक भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं? हाँ, भोले बाबा का अभिषेक होता है, जाप चलता है उनका, सजावट हो गई है, रात में और अच्छा लगता है गाना। साफ तौर पर कि सुबह से ही यहाँ पे देख सकते हैं पूजा अर्चना मंदिरों में शुरू हो चुकी है। पंडित जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपने आप पे काफ़ी सारी मान्यताएं होती हैं सावन सोमवार को लेकर और ऐसे में जो भक्तों की भीड़ है वो काफ़ी यहाँ पे नज़र आ रही है। और भी लोग बातचीत करेंगे। सावन का सोमवार महिलाएं खासकर चौथा सोमवार है। आज हरियाली है, इसमें पेड़ में हरियाली छाई है, इसमें फल लगेंगे, पपीते केले सेब वेब लटकाएंगे यहाँ पे। और आज चौथा सोमवार में अच्छे से पूजा हुई है, सब 5 बजे से आ गए हैं यहाँ पे। हर सोमवार को वैसे व्रत रखा जाता है, कहते हैं कि 5 सोमवार व्रत रखा जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। होती है ना, होती है, मनोकामना पूरी होती है। और सावन के महीने से कोई बील पत्ती से व्रत रखता है, कोई तुलसी से रखता है। 16 सोमवार आज से उठाए जाते हैं। सावन का महीना बहुत बड़ा मानते हैं। हाँ, आमतौर पर चौथा सोमवार है और बहुत बड़ा अपने आप में माना जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये महीना माना जाता है और भगवान भोलेनाथ को ये महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय भी होता है। जिस तरीके से आपने कहा सावन का चौथा सोमवार और इसके साथ ही आज सावन का दूसरा अंतिम सोमवार भी है। गौरव, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ उज्जैन से अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, उज्जैन में फिलहाल क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? महाकाल के द्वार पर आप खड़े हुए हैं, किस तरह से भक्तों में उत्साह जोश अतुल नजर आ रहा है?
देखिए वैसे ही उज्जैन को धार्मिक नगरी कहा जाता है और 12 महीने ही यहाँ पे सनातन धर्म की गूंज सुनाई देती है और जब सावन का महीना हो तो यहाँ पे और भी श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ जाती है और न केवल मध्य प्रदेश उज्जैन के अलग अलग जो पूरे देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु उज्जैन पहुँचते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं और आज सुबह से ही ऐसी स्थिति दिख रही है। देखिए सुबह का लगभग 7:15 बजे का समय हो रहा है और इस समय ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और इसके साथ में न केवल दर्शन, शाम को सवारी का भी आयोजन होता है। शाम को बाबा महाकाल उज्जैन के क्योंकि राजा माने जाते हैं, अपनी प्रजा के हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। उमा महेश के रूप में आज बाबा महाकाल निकलेंगे और सवारी में अगर हम देखें तो चंद्रमौलेश्वर भगवान महाकाल के रूप में दर्शन देंगे। देखिए कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं जो अलग अलग जगह से यहाँ पे पहुंचे हैं और बाबा महाकाल से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर कहाँ से आए? सर अयोध्या से आए हुए हैं हम। बाबा राम के नगरी से आए शिव के दर्शन करने। जी सर। वहाँ पे भी अलग आनंद आता होगा? बहुत आनंद आता, बहुत आनंद आता। अच्छा दर्शन होगा यहाँ बाबा? हाँ दर्शन हो गया, बढ़िया से अच्छा होगा, एकदम बढ़िया से दर्शन हुआ। कब आए थे आप? हम तो परसों ही आए थे 9 तारीख को। कब दर्शन करने के लिए कब लगे लाइन? हम वही 4 बजे लगे थे। 4 बजे से लगे हुए श्रद्धा के साथ? हाँ श्रद्धा के साथ। आप कहाँ से सर? अयोध्या से ही। अयोध्या से ही है? अच्छा सभी अयोध्या से ही? जी जी अयोध्या से ही हूँ। क्या बाबा से क्या मांग लिया? अब वो जो मन में था वही इच्छा लेके आए थे बाबा से मांगने के लिए। हाँ। अच्छा ये एक आस्था है कि बाबा से दर पे पहुंचो, कुछ भी मांगो सब मिलता है। हाँ उनको सब पता रहता है पहले से ही मेरे भक्त को क्या कमी है, क्या चाहिए उसको, सब मालूम रहता श्रद्धा से आइए बस। है। आप? नमस्कार, योगेश कुमार शुक्ला जी अयोध्या से हैं। अब ये बहुत अच्छे, वहाँ पे भगवान रघुनाथ के तो दर्शन करते ही है, आज बाबा महाकाल के अच्छा दर्शन लगता भी हो गए। है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे वो भी धर्म की नगरी, उज्जैन भी धर्म की नगरी, महाकाल बाबा के पास पहुँचना एक अपने आप में बड़ा बहुत वो अच्छा माना लगता जाता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद बहुत दर्शन कर लिए। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। क्या मांग लिया बाबा से? बाबा से जो सब कुछ दिए हैं बाबा, सब दे दिया। हाँ बाबा कुछ कमी नहीं है, सब पूरा करते हैं बाबा। आइए रुकिए। आप कहाँ से? लखनऊ से हूँ मैं। आप लखनऊ से हैं? जी मैं लखनऊ से हूँ, प्रॉपर वहीं के रहने वाला ही हूँ। बाबा के एक मिशन पे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से 4 के दर्शन हो गए। कल हम लोगों ने ओमकारेश्वर के दर्शन किए थे, आज बाबा महाकाल के दर्शन किए। आगे का प्रस्थान है, आगे की बचे हुए 8 ज्योतिर्लिंग उनको भी दर्शन करें और बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं, इस तरह मेरी भी मुरादें पूरी करें। बस बाबा मुरादें पूरी, सबकी मुरादें पूरी करते हैं। आप कहाँ से? हम कोलकाता से हैं। कोलकाता से? हाँ। बड़ा लंबा सफर तय कर? बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं। कल ही आए थे, रात में स्टे किए यहाँ पे, होटल लिए, अभी दर्शन किए सुबह में और कल फिर रहेंगे यहाँ पे, कल फिर दर्शन करेंगे। बाबा का भस्म आरती एक्चुअली हुआ नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बाबा बुलाएंगे जब भी। महाकाल के दर्शन कर लिए वही हाँ। क्या प्रसाद क्या चढ़ा दिया? प्रसाद तो अभी यहाँ से हम लोग खरीदेंगे। मतलब 1 लोटा जल सब समस्या हल। हाँ ये सबसे बड़ी बात आपने करी, जय महाकाल, कि 1 लोटा जल। मन में श्रद्धा रहा, बाबा कुछ भी स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर सब स्वीकार कर लेंगे। 1 लोटा जल सब। आप कहाँ से? वही हमारा लड़की है। आपकी लड़की कोलकाता से? अच्छा बड़े दूर से सफर। पश्चिम बंगाल से हम लोग है, पश्चिम बंगाल से उतने दूर से आए हुए हैं दर्शन, बाबा का दर्शन करने के। दर्शन हो गए? दर्शन बहुत अच्छे से हुए, दर्शन अच्छे से हुए? बहुत अच्छे से हुए। ये कह रहे हैं जो श्रद्धालु है कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, और बाबा महाकाल को अगर 1 लोटा जल चढ़ा दिया तो उसी से ही भोले हैं और खुश हो जाते हैं। कुछ और श्रद्धालु भी है मेरे साथ, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? लखनऊ। लखनऊ से हैं आप? कब आ गए थे? हम आए थे सुबह 4 बजे। अच्छा सावन में जब बाबा के दर्शन करो तो उसके कुछ अलग ही महत्व होता है? जी जी, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है? पूरी हो जाती है। आप कहाँ से? मैं विदिशा एमपी से हैं? जी। अच्छा करीबी यहीं? जी मैं हर सोमवार आता हूँ। हर सोमवार? जी साल भर? साल भर हर सोमवार आता हूँ, संडे को आता हूँ, सोमवार को वापस चला जाता हूँ महाकाल के दर्शन करके। महाकाल के दर्शन? जी। आप कहाँ से? विदिशा से। आप भी विदिशा से? हाँ। हो गए दर्शन? हो गए जी बहुत अच्छे दर्शन। आप कहाँ से? यूपी से। यूपी उत्तर प्रदेश से? लखनऊ। लखनऊ से? अच्छा देश के अलग अलग कोने से आते हैं यहाँ पे लोग? क्योंकि हमारा जो महाकाल का जो मंदिर है पूरी दुनिया में एक पहला जो मंदिर है जहाँ पर भस्म आरती होती है। बाकी आप कहीं भी देख ली विश्व में कहीं भी आपको भस्म आरती नहीं मिलेगी। इसका क्या भस्म आरती का काफी अलग ही अपना महत्व है? जी कहीं पहली चीज तो जो स्वरूप है महाकाल का वो एक उज्जैन में ही है, और भी आपकी जो 12 ज्योतिर्लिंग है कहीं आपको महाकाल का स्वरूप नहीं मिलेगा जो आपको उज्जैन में मिलेगा। उज्जैन में मिलेगा? जी। देखिए कुछ तस्वीरें हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह से ही आप देखिए तस्वीरों में मैं आपको अंदर लेके थोड़ा सा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको प्रति भी तस्वीर दिखा रहे हैं। सुबह का लगभग 7:15 7:30 बजे का समय हो रहा है और देखिए ये जो भीड़ है
जो आपको तस्वीरों में दिख रही होगी, ये भीड़ इस बात का गवाही दे रही है कि तमाम जो श्रद्धालु है आस्था के साथ बाबा महाकाल की नगरी में पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, कहाँ से हैं आप लोग? हम नासिक से आए, त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर से आए, हाँ। दर्शन हो गए? हाँ, हो गए। हो गए। क्या मांग लिए बाबा से? बाबा से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। खुश रहे, सबका भला हो, सबका भला हो, सब खुश रहे, सब खुश रहे। देखिए भोले से इतना ही कि भोले के सर के सामने अगर हम सी झुका दे तो बाबा महाकाल बिल्कुल अतुल, भिन्न भिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कोई प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आया है, कोई वेस्ट बंगाल से आया है, कोई नासिक से आया है और भक्तों का भारी जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। भक्तों की जो भारी भीड़ है, भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है अतुल। और सुरक्षा व्यवस्था अगर हम देख पाए तो बैरिकेडिंग लगी हुई है और भारी मात्रा में सुरक्षा बल के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी मात्रा में प्रशासन यहाँ पर पुलिस बल तैनात भी है। अतुल, लौटूंगी आपके पास। जबलपुर से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सावन का आज चौथा सोमवार है और सावन का आज दूसरा अंतिम सोमवार भी है। किस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? मंदिरों में किस तरह का भक्तों का तांता लगा हुआ है? भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कुछ तस्वीर आ रही है? अमित, साझा कीजिए। देखिए, जबलपुर में सोमवार है आज। सावन का जो सोमवार है काफी उत्साह से लोग मनाते हैं और मैं इस वक्त जो है जबलपुर के गैवीनाथ मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ ये स्वयंभू मंदिर है। स्वयं भगवान शिव की जो छोटी सी पिंडी यहाँ प्रकट हुई थी और काफी लोगों की आस्था का ये केंद्र है। सुबह से ही पूजन चालू हो जाता है और सावन सोमवार में तो आज भगवान का अभिषेक भी हुआ है और यहाँ पर आज जो है उज्जैन की तर्ज पे एक शाही सवारी भी निकाली जाती है जो भगवान शिव जो है आसपास की बस्ती में जाते हैं और प्रजा का हाल जानते हैं। तो उत्साह काफी लोगों में है, लोग सुबह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आज क्या खास है? आज के दिन जो है सावन में किस तरह से पूजन अर्चन गैवीनाथ जी का किया गया? ये हमारे जावाली परम क्षेत्र का आस्था का बड़ा केंद्र बिंदु है। शंभू गैवीनाथ महाराज जी हैं। हम लोग को यहाँ जो जानकारी ऐतिहासिक प्रामाणिक और यहाँ बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त हुई है, ये मंदिर गौड़ शासकों के जमाने से है। राजा निजाम शाह 1734 की हमको जब तक जानकारी मिल रही उससे ये मंदिर अस्तित्व में आया है। हमारी समिति के द्वारा विगत 13 वर्ष से शाही सवारी, जैसा कि उज्जैन में भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने जाते हैं, इसी प्रकार हमारे क्षेत्रीय जो जनता यहाँ नहीं आ पाती है तो हमारे भोले बाबा शाही के रूप में, राजा के रूप में हमारी जनता का, प्रजा का हाल जानने जाते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त में हमारे समिति सेवकों के द्वारा और हमारे क्षेत्र के एक महान संत राघव देवाचार्य के सानिध्य, उनके आशीर्वाद से सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर यहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया है। जैसा भी आप देख रहे हैं अभी भी रुद्राभिषेक चल रहा है और आज दोपहर को 3 बजे। तो लगभग 1734 का ये मंदिर बताया जाता है और मैं आपको इसके गर्भगृह के दर्शन कराना चाहूंगा कि गर्भगृह में जो भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है उनके दर्शन में आपको कराऊंगा कि गर्भ में नीचे मंदिर है, काफी आस्था का केंद्र है। ये सुबह से ही यहाँ आज पूजन अर्चन प्रारंभ हो गया है। आप देख सकते हैं कि भक्त जो है सुबह से ही भगवान गैवीनाथ का पूजन अर्चन कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, हम देख पा रहे हैं और दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिरों में भक्तों का भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अगर अमित संभव हो, अगर मंदिर के पुजारी जी आपके साथ जुड़े, उनसे बातचीत कीजिए। किस तरह की आज के दिन की मान्यता है, क्या कुछ खास करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ आज खास करें? देखिए, मैं मंदिर के पुजारी जी से जुड़ना चाहता हूं, उनसे बात करूंगा कि आज क्या खास होता है, आज का दिन किस तरह से पूजन अर्चन किया जाता है। आज हमारे यहाँ विशाल शाही सवारी का कार्यक्रम साधु महात्मा और सन्यासियों के सानिध्य, उनके आशीर्वाद से 3 बजे निकाला जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय जनता का, हमारी समिति सेवकों का और हमारे आचार्य गौतम जी और यश गौतम के द्वारा यहाँ पर पूजन अर्चन कराया जाता है। 3 बजे विशेष रूप से स्वामी पकड़ानंद जी महाराज जी, भैया जी सरकार जी, राघव देवाचार्य जी और भी अन्य। सावन पे किस तरह से आज पूजन अर्चन किया, क्योंकि आज विशेष दिन है, चौथा सोमवार सावन का है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हमारे समिति सेवकों के द्वारा और स्वामी राघव देवाचार्य जी के आशीर्वाद सानिध्य के द्वारा हमारे यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे उज्जैन की तर्ज पे भक्त श्रृंगार का कार्यक्रम करीब 1.5-2 घंटे चला। उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं अभी से लेके 3 बजे तक इसी प्रकार से कार्यक्रम चलते रहेंगे।
3 बजे भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी हमारे यहाँ से प्रसारानी मड़िया, सुभाष चौक, ब्राह्मण मोहल्ला, त्रिपुरी चौक होते हुए पुलिस क्वार्टर से होते हुए करीब 6-7 बजे यहाँ पर आएगी। महाआरती का कार्यक्रम किया जाएगा, भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। आप सबके सहयोग के लिए हमें आपका बहुत देखिए, सुबह से ही यहाँ आज पूजन का दौर शुरू हो गया है और अभी भगवान शिव का जो अभिषेक है वो भी चल रहा है। सुबह से भगवान शिव का अभिषेक, उन पे बेलपत्र चढ़ाने का काम प्रभु भक्त कर रहे हैं। ये सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित, हम अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं शिवालय में किस तरह से जल अभिषेक हो रहा है। तमाम जो भक्त यहाँ पर मौजूद है पूजन अर्चन करते हुए भगवान भोलेनाथ के नजर आ रहे हैं। अमित, लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ अंकुश रायपुर से जुड़े हुए हैं। अंकुश, अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, किस तरह के बंदोबस्त किए हुए हैं? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई बिहार में किस तरह का हादसा घटित हो जाता है, मंदिर में भगदड़ मच जाती है और लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल अगर मैं रायपुर की बात करूं तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। और अब चूंकि सावन का महीना है, सोमवार के दिन भक्तों की भीड़ जो है वो शिवालयों में एकदम से उमड़ती है, तो ऐसे में प्रशासनिक तौर पर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। प्रशासन की भी कोशिश होती है कि किसी भी प्रकार का किसी को कोई नुकसान ना हो, भक्त आराम से मंदिर पहुंच सकें, दर्शन कर सकें और दर्शन के दौरान भी कोई भगदड़ जैसी स्थिति ना बने। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने के साथ साथ बताने की कोशिश करूँगा कि बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में किस तरीके से लोग लगातार पहुँचते हैं। कोई हाथों में दिया लेकर पहुँचता है, कोई लोटा में जल लेकर पहुँचता है और इस तरीके की ये तस्वीरें ये बताती हैं कि भक्ति की भाव की जो आस्था है वो किस तरीके से लोगों में है। लेकिन मंदिर के बाहर की अगर हम बात करें, बैरिकेटिंग की अगर हम बात करें, तो मंदिर के बाहर भी कुछ विशेष बैरिकेटिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है अंकुश, बिल्कुल बिल्कुल मंदिरों के बाहर भी मैं देख पा रही हूँ, दर्शकों भी दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से बैरिकेडिंग लगी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए। अंकुश और अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।